हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अर्थमेटिक की सीरीज चल रही है जिसके अंदर आज काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। पूरी वीडियो देखें आप लोग। शुरू करते हैं वीडियो को। स्पेशली बैंकिंग के लिए ये बुकलेट तैयार की गई है जो कि अर्थमेटिक के लिए है। जो बच्चे थोड़ा बहुत भी बेसिक्स जानते हैं उनके लिए ये बुकलेट काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो बुकलेट की डिटेल के बारे में वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। पहला क्वेश्चन है आपके सामने मेंसुरेशन का। क्वेश्चन में बोला है क्यूबॉइड है यानी कि घनाभ है जिसकी वॉल्यूम आयतन दिया है 4320 सेंटीमीटर क्यूब और जो ऊंचाई है क्यूबॉइड की वो 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है क्यूबॉइड की चौड़ाई से। अगर किसी आयत की लंबाई x सेंटीमीटर है और क्यूबॉइड की लंबाई x माइनस 6 सेंटीमीटर है और उस आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई 20% है आयत के परिमाप के, तो हमें क्यूबॉइड की ऊंचाई बतानी है। ये बात हो रही है रेक्टेंगल के लिए कि पेरीमीटर दिया गया है 80 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है कि जो रेक्टेंगल की चौड़ाई है वो 20% है इस पेरीमीटर की, यानी कि जो इसकी चौड़ाई होगी वो पेरीमीटर का 20% होगा, यानी कि 1/5 होगा। इसका मतलब है ये आ गया 16 सेंटीमीटर। अभी हमें यहाँ से चौड़ाई भी निकालनी है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू दिया है हमें 80 के। यहाँ हम निकाल चुके हैं इसमें चौड़ाई एल प्लस 16 इक्वल्स टू 40, तो यहाँ से लंबाई हमें निकल कर आ गई है रेक्टेंगल की 24। और यही बात बोली गई है कि रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो x है, इसका मतलब है यही x के बराबर आएगी लंबाई। आगे बोला है जो क्यूबॉइड की लंबाई है वो x माइनस 6 है, यानी कि जो क्यूबॉइड की लेंथ आएगी वो x माइनस 6 आएगी, यानी 24 में 6 माइनस करेंगे तो ये निकल कर आएगी 18 सेंटीमीटर। केवल क्यूबॉइड की चौड़ाई बची है और हाइट तो हमें निकालनी ही है क्यूबॉइड की। तो वॉल्यूम हमें निकालना है क्यूबॉइड का, यानी कि घनाभ। ये होता है L इंटू वी इंटू एच। ये हमको दिया गया है 4320 सेंटीमीटर क्यूब। लंबाई अभी हमने निकाली है 18 आई है, चौड़ाई हमको पता नहीं है और ऊंचाई इस चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है, जो कि यहाँ पर बोला गया है इसमें साफ साफ। इसको अगर हम कट करते हैं 18 से ये जाएगा 240 बार। 240 की वैल्यू है, मतलब x प्लस 8 की वैल्यू है 240। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मैं वो बनाना नहीं चाहता। यहाँ मैं 240 के अगर फैक्टर करूँ तो कैसे कर सकता हूँ। 12 20। मैंने ये 12 20 क्यों लिए, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों फैक्टर के बीच में 8 का अंतर है, मतलब एक 8 अगर ज़्यादा है तो दोनों के बीच में 8 का अंतर हुआ। यहाँ पर भी देखिए 8 का अंतर आ गया। x प्लस 8 ही हमें बोला गया था, ये हाइट है। हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेड्थ। तो यहाँ से हमें हाइट पता चल गई, क्यूबॉइड की 20 सेंटीमीटर हाइट है। तो ये अप्रोच मैंने रखी, इसके लिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाई। जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं उनमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक लाइन में ही ख़त्म कर लें, ऐसा रेयरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। बोला गया है A B C 3 लोग हैं जो मिलकर 6 सही 2/3 दिन में काम पूरा करते हैं। A अकेला 60% काम को 9 दिन में करता है। B अकेले उस काम के 80% को 16 दिन में करता है। तो C अकेले उस काम के 20% को कितने दिन में करेगा। हमें दिया है A B और C मिलकर 6 सही 2/3 दिन में करते हैं काम, यानी कि 6 3 18 2 20, यानी कि 20/3 दिन में तीनों मिलकर काम करेंगे। ए के बारे में बोला है कि 60% का मतलब होता है 3/5। इतना काम ए कर रहा है 9 दिन में, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में पूरा काम करेगा। बी के बारे में बोला है कि 80% काम 16 दिन में कर रहा है। 80% का मतलब 4/5 काम बी 16 दिन में कर रहा है, यानी कि टोटल बी काम कर रहा है 20 दिन में, पूरा काम 20 दिन में करेगा। यहाँ अब हम टोटल वर्क लेते हैं तो एलसीएम लेंगे 20, 15 और 20 का।
यानी कि 60 हमारा एलसीएम आएगा जो हम टोटल वर्क मानेंगे। एफिशिएंसी क्या आएंगी, 3 3 से 9, मिलकर 9 यूनिट वर्क करेंगे। ए करेगा 4 यूनिट और बी करेगा 3 यूनिट। तो अगर ए करेगा 4 यूनिट काम, बी करेगा 3 यूनिट काम, तो 4 3 7 यूनिट हो गया, टोटल 9 यूनिट है। यानी कि सी कितने यूनिट करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। टोटल काम कितना है, 60। इसका 20% कितना होता है, 12। ये काम करना है सी को। सी की एफिशिएंसी 2 है, यानी कि सी इस काम को कर लेगा 6 दिन में। 6 दिन में सी इस काम को पूरा कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एवरेज का क्वेश्चन है ये। एक क्लास में टोटल 45 बच्चे हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो है 5:4। बॉयज़ का टोटल जो एवरेज है वो 36 साल है, गर्ल्स का जो एवरेज है वो 22.5 साल है। तो पूरी क्लास का एवरेज बताना है। बॉयज़ का टोटल एवरेज कितना है वेट का, 36 साल है, और टोटल बॉयज़ हैं कितने, 5:, प्लस गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है, 22.5, रेशियो है गर्ल्स का 4, डिवाइड बाई 5 4 9, टोटल रेशियो है बच्चों का टोटल। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ से भी निकलेगा, तो हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा ये 5 × 9, 45 प्लस 22.5 डिवाइड बाई 9। तो टोटल एवरेज कैसे निकलेगा, 4/9 निकालना है हमको 67.5 का। इसको अगर हम इससे डिवाइड करते हैं, ये जाएगा 7 9 63, 0.95 45, यानी कि 4 × 7.5। अब इसको ऐसे करेंगे, 7 4 28 और 5 4 20, यानी कि 30 साल। 30 साल पूरी क्लास का एवरेज आएगा। लगाने के लिए इसमें एलिगेशन भी लग सकता है, लेकिन ऐसे सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर एलिगेशन का। बोला गया है एक वेसल है जिसके अंदर 56 लीटर मिल्क है, बचा हुआ पानी है। पानी की मात्रा दी गई है हमें, टोटल मिक्सचर का 1/5 है। उसके बाद 15 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया गया है और x लीटर पानी उसमें मिला दिया गया है। अब रेशियो बना है मिल्क और वाटर का 11:6, तो x की वैल्यू बतानी है। दिमाग लगाया जाए तो 1/5 दिया गया है, यानी कि हमें पता है टोटल वैल्यू कितनी है 5, जिसमें से एक हिस्सा है वाटर का, 4 हिस्सा है मिल्क का, दोनों को जोड़ेंगे 5 बन जाएगा। तो बस यहीं से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। हमें पता चल गया कि जो 4 यूनिट है वो मिल्क है 56 लीटर, और जो 1 यूनिट है वो वाटर है। जब 4 यूनिट 56 के है तो 14 4 56 होता है, यानी 1 यूनिट आ जाएगा 14 लीटर के। ये है मिल्क की क्वांटिटी, ये है वाटर की, यानी कि ये 4:1 में है। टोटल मिलाकर 5 यूनिट बनेगा। अब आगे बोला है 15 लीटर हमने मिक्सचर को निकाला है। 15 लीटर मिक्सचर निकालेंगे तो वो 4:1 में ही निकलेगा, यानी कि इस 5 यूनिट की वैल्यू हुई 15 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 लीटर, यानी कि 12 लीटर मिल्क निकलेगा और 3 लीटर वाटर निकलेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि 56 लीटर मिल्क था, उसमें से 12 लीटर निकल गया, 14 लीटर वाटर था, उसमें से 3 लीटर वाटर निकल गया, लेकिन x लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो अब फाइनल मिल्क और वाटर का रेशियो बना 11:6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 44 × 6 माइनस 11 × 11 इक्वल्स टू 11x। यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, 11 अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा 24 - 11 इक्वल्स टू 11x। इस 11 से ये 11 चला गया, x की वैल्यू हमें डायरेक्ट यहाँ से मिल गई 13। लास्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का ही है। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है। बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है 3:2। ए बी सी मिलकर 5 सही 5/11 दिन में काम करते हैं।
बताना है कि डी अकेला कितने दिन में काम करेगा अगर डी 20% ज़्यादा एफिशिएंट है सी से। हमें दिया है ए अकेला 10 दिन में काम करता है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 5/11 यानी कि 11 पंचे 55 5 60/11 दिन में काम करते हैं तीनों मिलकर। इनका एलसीएम 60 आएगा यानी टोटल वर्क 60 हुआ। ए की एफिशिएंसी 6 आ गई और तीनों की मिलाकर 11 आएगी। तो यहाँ से बी प्लस सी कितना आएगा, दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी आएगी 5। 11 में से 6 माइनस कर देंगे तो बी प्लस सी की निकल आएगी एफिशिएंसी। क्वेश्चन में एक चीज़ दी हुई है कि बी प्लस सी मतलब बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है। अच्छा ये 3 है, 3x है, ये 2x है, दोनों को मिला दोगे तो 5 ही हो जाएगा। इसका मतलब है x 1 आएगा। यानी ये हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट, कि b की एफिशिएंसी 3 है, c की एफिशिएंसी 2 है, क्योंकि x बराबर बना गया। d के बारे में एक बात बोली गई है कि c की जो एफिशिएंसी है यानी कि 2, उसका 20% ज़्यादा है। 20% ज़्यादा मतलब 120/100 यानी कि 6/5। ये होगी डी की एफिशिएंसी। डी से पूरा काम करवाना है। टोटल वर्क कितना है 60। बी की एफिशिएंसी 2 × 6 / 5 है, वो ऊपर पहुंच के मल्टीप्लाई में बनेगा जाके। 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 60 यानी कि डी अकेला 25 दिन में ये काम ख़त्म कर देगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी। आप लोग चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।